इतना बड़ा शहर और इस शहर के एक कोने में कॉलेज। इसी कॉलेज के रूम नंबर 35 में वो सब एक याद सी बन गए थे, जिनका वापस इस तरह से साथ दिखना शायद ही हो पाए। शुरुआत में सभी नए नए और मासूम ही दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता सभी अपना असली रूप दिखाने में पीछे नहीं हटे। इन्हीं नए और मासूमों में कुछ का मिलन हुआ मुझसे और हमारे सफर की शुरुआत हुई। इसी सफर के चलते हमें कई और भी मिले। धीरे धीरे सभी में अपनेपन का एहसास होने लगा था। समय बीतता गया और वो दिन भी, पर उस समय ये कहाँ मालूम था कि ये सभी नए चेहरे इतने करीब आकर इस तरह पिछड़ जाएंगे कि वापस मिलना भी संभव न हो पाएगा। सभी कॉलेज की दिनचर्या से फ्री होकर तनाव दूर करने के लिए कॉलेज की कैंटीन में मिलते और हम में से किसी एक का चयन होता कैंटीन का बिल देने के लिए। सभी का यूं मिलना, उसी जगह बर्थडे मनाना और किसी इवेंट की प्लानिंग करना, इन सभी से हमारे बीच में एक नई सी डोर बन गई थी जो सभी को एक साथ रहने के लिए मजबूर कर देती। सुबह सुबह एक साथ बैग लिए अपने अपने टास्क के लिए निकलना और वहाँ से क्लासेस के लिए कॉलेज। टीचर, सहपाठी, एक नया परिवार सा बनता गया। कई बार तो सुबह की शुरुआत ही घनघोर बेइज्जती के साथ होती थी। खैर, जब एक दो साथी और इस बेइज्जती में शामिल होते तो दिल को सुकून मिलता था। फिर वही क्लास के बाद कॉलेज कैंटीन और चाय की टपरी पर मिलना मानो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया था। कॉलेज फेस्ट में घूमना, बंक करना और फिर अपने कॉलेज की ही बुराइयां करना। इस तरह धीरे धीरे रोमांच से भरा कॉलेज जीवन समाप्ति की तरफ आ रहा था। इसी बीच कॉलेज में फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी और वो प्रोजेक्ट में साथ में काम करना हमें मिलने और साथ समय बिताने के लिए एक अच्छा मौका दे जाते। पर इस जोश भरे समय में कब अपनापन चरम पर पहुंच गया, इसका एहसास तक नहीं हुआ। अब समय फेयरवेल पार्टी देने का नहीं, फेयरवेल पार्टी लेने का था। सभी ने इस जश्न की तैयारियां बहुत पहले से की थी। सच बताए तो फेयरवेल में कौन सी साड़ी पहननी है, इसका चयन हमने फर्स्ट ईयर में ही कर लिया था। इस कॉलेज के अंतिम जश्न में सभी ने अच्छा प्रदर्शन करा। जब पहली बार इस कॉलेज में आई थी तो कभी सोचा नहीं था कि ये बोलूंगी, आई विल मिस इट यार। सभी को नम आंखों से एक दूसरे को गुड बाय बोलते हुए देखा। उस समय सब लोग खुश तो बहुत थे, पर सबकी आंखें नम थी और ऐसे ही वो बैच सिर्फ एक खूबसूरत याद बनकर रह गया।